सो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग, जिसमें आप कुछ देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस थायराइड ग्लैंड। आपको पता होगा कि हम लोग दो दिन हमारा लेक्चर ये नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजन। सो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ लाइट्स की भी दिक्कत है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी था। सो चलिए लेट्स टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड। एंड जो बच्चे चैनल पर नए हैं मेरे भाई, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना सेशन को और शेयर भी कर देना दोस्तों में, है ना। चलो मेरे भाई थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, क्या ये थायराइड ग्लैंड के बारे में आप बता सकते हो कि थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आपको पता है कि इसकी लोकेशन यहाँ है तो आप मेरे भाई बढ़िया तरीके से बता सकते हो। तो आपको पता है कि ये थायराइड ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये जो दिखाई दे रहा है सामने में थायराइड है और इसके पीछे क्या है मेरे भाई, पैराथायराइड है। जस्ट इसके पीछे क्या है, पैराथायराइड मिलेगा। सो इसके जस्ट पीछे क्या होता है, पैराथायराइड होता है। तो दोनों चीजें के बारे में हम लोग बातें करेंगे। अब देखो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, ये क्या होता है, नंबर में दो होते हैं। नंबर में क्या होते हैं, दो होते हैं, यानी वन पेयर होते हैं। और पैराथायराइड जो होता है ना, ये बटन लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, चार गोले होते हैं मेरे भाई पैराथायराइड पीछे में, है ना। ऐसे चार बटन लाइक होते हैं, है ना। ऐसे चार बटन लाइक होते हैं पैराथायराइड। ये बटन लाइक पैराथायराइड है ना। पैराथायराइड पैराथायराइड है ना। अब ये क्या होता है, कहाँ होता है, इसके बारे में बातें करेंगे। चलो इससे शुरू करते हैं। क्या होता है, कहाँ लोकेशन होता है। सबसे पहले हम लोग लोकेशन की ही बातें करते हैं। सबसे पहले लोकेशन के बारे में, है ना। लोकेशन के बारे में, कहाँ इसकी लोकेशन होती है। आपको पता होगा कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है मेरे भाई। तो हमारे जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रैकिया के ऊपर होता है अबव, और आपको पता होगा वोकल कॉर्ड के नीचे होता है। क्या होता है, वोकल कॉर्ड जो ये है ना, वोकल कॉर्ड के नीचे होता है। मतलब क्या होता है, ये बिटवीन होता है ट्रैकिया एंड वोकल कॉर्ड, है ना। आपको पता है कि जो नेक है, नेक रीजन में इसकी लोकेशन होती है। लेकिन हम लिखेंगे क्या कि नेक रीजन, नेक रीजन में इसकी लोकेशन होती है। बट कहां होती है मेरे भाई, आपको विटविन विटविन ट्रैकिया, कहां पे, वोकल कॉर्ड एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया, ये ट्रैकिया और वोकल कॉर्ड के क्या होता है, बिटवीन होता है, मतलब मध्य होता है। आपको ये चीजें पता चल गया। जो ये आपको पैराथायराइड है, ये पैराथायराइड क्या होता है, नंबर में क्या होते हैं, दो होते हैं। नंबर में दो होते हैं। आपको ये भी पता चल गया कि ये नंबर में क्या होते हैं, दो होते हैं। अब देखो ये जो पैराथायराइड है ना, पैराथायराइड ऐसे समझो जरा। थायराइड के बारे में पहले समझ लेते हैं, पैराथायराइड एंड देन समझेंगे। देखो क्या होता है, ये हो गया तुम लोग का थायराइड। ये आपको एक रीजन थायराइड, एक रीजन थायराइड, इसके जस्ट पीछे पैराथायराइड है। मतलब कि एक यहां पर होगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, पैराथायराइड, है ना। अब देखो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, आगे से जो हम लोग देखते हैं थायराइड में, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, थिन कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या है, थिन थिन कनेक्टिव टिश्यू है। थिन कनेक्टिव टिश्यू, ये थिन कनेक्टिव टिश्यू को स्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस थिन कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड स्थमस। क्या बोलते हैं, स्थमस। स्थमस इसका नाम है ना। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया। आगे चलो हम इसको मिटा देते हैं और फिर बातें करते हैं इसकी, है ना। तो ये आपको याद रख लेना है। एड्स एड्स इसको मिटा देते हैं। It's attached to thin connective tissue, connective tissue
टिश्यू इज कॉल्ड isthmus। isthmus है ना। तो ये चीजें याद रख लेना। ये ऊपर मैंने इसलिए लिखा कि बीच में हम लोग को नो डिस्टर्बेंस हम लोग को चाहिए, है ना। अब देखो आगे मैं बातें करता हूँ। ये जो पैराथाइरॉइड है, थायराइड है, ये सारे जो है ये हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, क्या होता है कि ये याद रख लेना, लार्जेस्ट क्या होता है, ग्लैंड होता है। ये क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इसकी हार्मोन क्या होती है, इट सिक्रेट विच हार्मोन, विच हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। तो नाम से याद रखो, थाइमस है तो आप, सॉरी थायराइड है तो आपको याद रख लेना है थायराइड हार्मोन। क्या होता है, थायराइड हार्मोन क्या करता है, सिक्रीट करता है, नाम के जैसे है। चलो आगे इतना हम लोग समझ लिए कि ये क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, हार्मोन सिक्रीट करता है मेरे भाई क्या। तो आपको याद रख लेना है कि थायराइड हार्मोन क्या करता है, सिक्रीट करता है। एंड देन आगे हम लोग बातें करते हैं। ये जो क्या है कि थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड जो होता है, तो ये चीजें मेरे भाई समझ में आ गया। देखो अब मैं थोड़े से आपको बनाता हूं और कुछ दिखाता हूं, है ना, कुछ भी दिखाता हूं। क्या ये थायराइड है, थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन कैसे थायराइड हार्मोन है ना। जरा मैं ये आपको ये चीजें मैं बता देता हूं, है ना। देखो मैं यहां पर लिखता हूं, ये हार्मोन सिक्रीट करेगा मेरे भाई। देखो यहां पर ये आपको एक डायग्राम है, ये डायग्राम है, मान लो, मानो क्या डायग्राम है, बना रहा हूं। ये देखो हमारा क्या है मेरे भाई, थायराइड है ना। आपको पता है इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा। अब देखो ये एस्ट्रोमा है, ये क्या है, फोलिकल है, फोलिकल है। ये क्या है मेरे भाई, फोलिकल है। और इसके अंदर जो सेल्स होंगे, इसके अंदर जो सेल्स होंगे, इसके अंदर जो सेल्स होंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोलिक्यूलर सेल्स। फोलिकुलर क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, है ना। ये चीजें तुम लोग को समझ में आ गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। अब देखो ये थायराइड हार्मोन जो है ना, यहां से क्या, कौन सा तो हार्मोन निकलता है, आइडो, आइडो, आइडो क्या निकलता है, थायरोनिन्स। आइडोथायरोनिन्स क्या होता है, मेन हार्मोन होता है आइडोथायरोनिन्स। अब यहां से आइडोथायरोनिन्स जो होता है ना, यहां से इसमें क्या होते हैं, एक आपको T4 निकलेगा और एक आपको T3 निकलेगा। T3 दो हार्मोन निकलेंगे, और T4 और T3। अब ये दो हार्मोन फिर से आ गया। देखो ये क्या होता है, मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि ये मेटाबॉलिज्म वो सारे बातें करेंगे। ये T3 हार्मोन क्या होता है मेरे भाई, तो आपको ट्राई, क्या होता है, ट्राई, T3 मतलब ट्राई, क्या होता है, ट्राई आइडोथायरोनिन। क्या होता है, ट्राई आइडोथायरोनिन। लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है मेरे भाई, लिख लो भाई, ट्राई आइडो थायरोनिन, ट्राई आइडो थायरोनिन्स। वैसे ही यहां पर क्या होगा, टेट्रा होगा, टेट्रा आइडोथायरोनिन्स, टेट्रा आइडोथायरोनिन्स। अब एक चीज है तुम लोग को समझ में आ गया कि हाँ भाई ये आइडोथायरोनिन्स जो हार्मोन है क्या है, ये आइडोथायरोनिन्स की हार्मोन्स हमारा निकलता है, और इसमें होते हैं क्या, ट्राई आइडोथायरोनिन्स, और एक होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन्स। अब ये चीजें मेरे भाई कंपेरेटिवली तुम लोग को समझ में आ गया। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस अनदर टाइप ऑफ हार्मोन। सुना आप मेरे भाई, आप लोग को पता होगा कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम यहां पर भी कुछ आता है। जैसे कि आपको याद रख लेना है कि एक और हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को आपको याद रख लेना है,
आइडोकैल्सीटोनिन, आइडोकैल्सीटोनिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, डिक्रीज डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, ये ब्लड में कैल्शियम को डिक्रीज करता है, ये ब्लड में कैल्शियम को डिक्रीज करता है। अब कैल्शियम को डिक्रीज करेगा तो मेरे भाई क्या होगा, आपको पता होगा कि यहां पर बोलते हैं हाइपर नहीं, हाइपोकैल्सीटोनिन, क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीटोनिन, है ना। ये चीजें समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, मेरे भाई यहां पर चीजें बातें की है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बातें किया। ये थायराइड हार्मोन निकलता है आपको अब थायराइड हार्मोन में क्या होता है मेरे भाई, आइडोथायरोनिन्स होते हैं मेरे भाई, आइडोथायरोनिन्स होते हैं। और ये आइडोथायरोनिन्स में से क्या होता है, एक T3 हार्मोन होता है, एक T4 हार्मोन होता है। T3 हार्मोन क्या होता है, तो ट्राई आइडोथायरोनिन्स, और T4 क्या होता है, टेट्रा आइडोथायरोनिन्स। ये दो हार्मोन होते हैं, आपको ये समझ में आ गया। आगे हमने बातें किया कि एक और टाइप्स ऑफ हार्मोन क्या होता है, अनदर टाइप्स ऑफ हार्मोन क्या होता है, सिक्रेट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आइडोकैल्सियोटोनिन, है ना। तो ये आपको याद रख लेना है कि ये क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है ना। और जब डिक्रीज करेगा तो इस टाइप्स के आपको चीजों को क्या कहेंगे, तो हाइपोकैल्सीटोनिन। अभी पैराथायरॉइड में बातें करेंगे हाइपरकैल्सीटोनिन, है ना। ये चीजें तो समझ में आया होगा, डिजीज बातें करेंगे, है ना। चलो आगे मैं बातें करता हूं इट्स फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करता है, आपको पीछे लेक्चर में भी पता होगा कि हमने बोला था कि ये जो कार्ब्स होते हैं, फैट आपको प्रोटीन होता है, इसकी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। इसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है मेरे भाई, तो थायराइड हार्मोन के द्वारा ही होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही ये होता है, मतलब कि इसकी जो जितने भी फंक्शन है इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है मेरे भाई, मेटाबॉलिज्म। जैसे कि आपको वाटर की मेटाबॉलिज्म हो गया, या आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो आपको आयोडीन की, या आपको बोले साफ शब्दों में तो आयंस की क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हो गया। और ये क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में भी क्या करता है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण क्या करता है, योगदान अदा करता है ना। सो नाउ दिस पॉइंट नोट हियर। सो आपको ये पॉइंट को तो नोट करना पड़ेगा बिल्कुल, है ना। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में मेरे भाई आपको याद रख लेना है, ग्लूकोज सारा चीज आ जाएगा, ग्लूकोज आ ही जाएगा। अबे हे भगवान यार, तुम लोग को कैसे बातें करें, है ना। चलिए आगे बातें करते हैं। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और सम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक क्या बोले, आयन, या बोल सकते हो आयोडीन यानी सॉल्ट, है ना। अभी सॉल्ट पर भी बहुत बड़ा मामला चलेगा। और इट्स हेल्प्स इन आरबीसी फॉर्मेशन, है ना। ये आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प्स करता है। चलो ये चीजें तो तुम लोग को समझ में आ गया। देखो हमने बातें किया था, जो हम लोग आयोडीन खाते हैं, जो हम लोग नमक खाते हैं, कह लेते हैं लोग कि आयोडाइज नमक है भैया, है ना, आयोडाइज नमक है। अबे गधो, आयोडाइज नमक को देखना, उस पर लिखा रहता है कि इसमें इतना % आयोडीन है, इसमें इतना % आयोडीन है ना। ये आयोडीन क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा जो क्या किया जाता है, बाहर से आयोडीन क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, इसमें आयोडीन रहता नहीं है। आपको ये याद रख लेना है कि हमारे इस नमक में आयोडीन रहता नहीं। अब बहुत चलाक बच्चा है मास्टर, आप कैसे बातें कर रहे हो, आपको लगता है कि बीमारी हो गया है।
अब गलत बता रहे हो, गलत दिशा में। अबे मूर्ख मेरे भाई, मैं बातें कर रहा हूँ, जो नमक खाते हो आपको नमकीन लगता है, क्या वो आयोडीन है? अबे नहीं है, उसमें अलग से आयोडीन ऐड किया जाता है। अगर आयोडीन तुम लोग यूज नहीं करो तो मेरे भाई, जैसे पुराने लोग थे ना, यूज नहीं करते थे आयोडीन, अब उनको हो जाता था मेरे भाई क्या, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्या डिजीज हो जाता था। जैसे गोइटर हो जाता था, गोइटर आम डिजीज था, है ना। गोइटर इज द आम डिजीज, है ना। लाइक आपको देखने को मिलेगा घेट के पास, आपको नीक के पास, नीक कितना बड़ा हो गया भाई। तो गोइटर था। सारे डिजीज के बारे में एक एक करके बातें करेंगे, इसको नोट करो। हो गया मेरा भाई, हो गया। पॉज करके नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया मेरा भाई? चलो बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सॉरी नोट करने के लिए। चलो यहां तक तो ये चीजें मेरे भाई समझ में आया ही होगा। अब हम लोग बातें करते हैं डिजीज के बारे में। देखो, अगर कैल्शियम, अगर आपको याद रख लेना है कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम का माजरा यहाँ पर आपको वही बातें किए थे कि इसमें कैल्शियम लेवल क्या होता है मेरे भाई, ब्लड में कम होता है, लेकिन उसमें पैराथायरॉइड में कैल्शियम लेवल भर भर के ज्यादा होता है इन ब्लड। अब देखो मैं बातें करता हूं डिजीज के बारे में। ये डिजीज के बारे में आपको सबसे पहले, अगर ज्यादा कैल्शियम है, ज्यादा अगर कोई चीज है, आयोडीन अगर ज्यादा है, अगर आयोडीन क्या है, ज्यादा है, आयोडीन की ज्यादा खाने से तो हाइपो होगा। क्या होगा? हाइपो। क्या हाइपो होगा? हाइपर होगा मेरे भाई। कहां दुनिया में खोई हो, पीछे ही बताए हैं, है ना। हाइपर होगा। अब हाइपर आपको याद रख लेना है, तो हाइपर से ही इसको याद रखेंगे। हाइपर थायरोनिन। अब यहां पर एक चीज और याद रख लेना, हाइपर थायरोनिन होता है, तो ये हाइपर थायरोनिन आखिर में है क्या? जैसे कि आप ग्रेव डिजीज का नाम सुने हो, एक्सोएक्थॉल्मिक गोइटर, है ना। तो ये ग्रेव या एक्सोथैल्मिक गोइटर, एक्सोथैल्मिक गोइटर। देखो यहां पर एक चीज याद रख लेना, बस ये याद हो जाएगा। एक ही नाम है, ग्रेव डिजीज या एक्सोथैल्मिक गोइटर, वैसी को कहते हैं, है ना। देखो क्या होता है, हम लोग को अगर तुम लोग कैंसर समझते हो, कैंसर की, तो मेरा भाई क्या होता है कि ये होता क्यों है, एक्सोथैल्मिक गोइटर या ग्रेव डिजीज होता क्यों है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो क्या होता है एक्चुअली में, तुम लोग को पता है कि ये कैंसर जो सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन की, और वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, खो देते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन की। अब कौन सट रहा है कौन नहीं सट रहा है उसको अब मतलब मालूम नहीं है, अब उसको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है, उसको यह मतलब होता है। तो ये डिवीजन ज्यादा होने लगती है। जब डिवीजन ज्यादा होने लगती है ना, तो एक ग्रेव डिजीज क्या होता है, ग्रेव डिजीज जैसी बीमारियां क्या होती है, अक्यूमुलेट होती है ना। अब देखो होता क्या है कि ये नाम है एक्सोथैल्मिक गोइटर। एक्सो मतलब एग्जिट कर जाना, एक्सो मतलब एग्जिट, यहां पर एग्जिट कर जाना, एग्जिट मतलब बाहर। और ऑप्थॉल्मिक जब बनोगे ना तुम लोग मेरे भाई डॉक्टर, ऑप्थॉल्मोलॉजिस्ट, है ना, तो मेरे भाई आंख के डॉक्टर बनोगे, है ना। ऑप्थॉल्मोलॉजिस्ट जब बनोगे तो आंख के डॉक्टर बनोगे। और एग्जिट हुआ है कौन, तो आंख ऐसे बाहर निकल जाता है, मुआ देंगे भाई आपको, खून पी जाएंगे। तो ये क्या होता है, एक्सोथैल्मिक गोइटर। इसमें क्या होता है, आंखें बाहर निकल जाती हैं, है ना, ऐसे बाहर निकल जाती है। भाई लगता है कि इसकी आंख साला क्या बोलते हैं, आंख आदमी को मार देगा, है ना, तो गोली की तरह। तो एक्सोथैल्मिक गोइटर आपको याद रख लेना है कि ये हाइपर क्या है, थायरोनिन की वजह से, मतलब कि ज्यादा यूज करने से होता है ना। अब देखो मेरे भाई, आपको ये सारी चीजें तो पता होना चाहिए कि मैंने जब बातें किया था कि जो हम लोग खाते हैं जितने भी चीजें, उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई ये है, अगर आपको याद रख लेना कि हाइपर क्या है, थायरोनिन से, है ना, तो क्या होता है, जरा बताना क्या होता है, क्या होता है।
तो आपको याद रख लेना है कि जो बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, बेसल मतलब बेसिक मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये इसमें क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है मतलब भाई कम हो जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, मान लो कि तुमको अगर कहे कि पानी पी पी कर तुम मर सकते हो, क्या कहे मेरे भाई, अगर हम कहें कि तुम लोग पानी पी कर मर सकते हो तो क्या है, पानी पी के मर जाएंगे। हम कहे कि अगर मेरे भाई खाना खाते खाते मर गए भूख से, पानी पीते पीते प्यास से मर गए, खाना खाते खाते भूख से मर गए, कहो भाई ऐसे क्या है। तो मेरे भाई जब एक्सेसिव तुम लोग क्या हो कि सॉल्ट वाला वाटर कंज्यूम करोगे तुम लोग लोगे तो मेरे भाई मर ही जाओगे। तो मेरे भाई जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, उसकी लेवल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी मेरे भाई, ज्यादा यूज करने से गिर जाएगी। तो बीएमआर क्या हो जाता है, इस डिजीज में क्या होता है, बीएमआर क्या हो जाता है मेरे भाई, बीएमआर क्या हो जाता है, गिर जाता है ना, बीएमआर क्या हो जाता है, गिर जाता है। चलो ये चीजें तो समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हाइपो वाले से डिजीज जो है, जो भी हाइपो से हो रहा है, हाइपर से तो हो गया हाइपो। अब ये हाइपो से हुआ है तो आपको याद रख लेना है कि हाइपो से क्रेटिनिन एक डिजीज आता है। हाइपो लिखे हैं तो मेरा भाई ऐसा नहीं कि फिर यहां पर भी डिजीज लिखना पड़े, हाइपो मतलब कम। तो देखो होता क्या है, कम हाइपो माने कम ही होता है मेरे भाई। अरे यार पता नहीं कहां तुम लोग रहते हो। देखो ये क्रेटिनिन होता है। अब ये क्या होता है कि जब एक फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, क्या होती है, एक फीमेल जब क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो क्या होता है, उसके जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है मेरे भाई, उसके जो अभी बच्चा का बर्थ हुआ नहीं होता है, जो अंदर माँ के गर्भ में बच्चा होता है, यूट्रस में जो बच्चा होता है, क्या सारी चीज भरपूर मात्रा में चाहिए। अगर मेरे भाई कम यूज कर रहे हैं मेरे भाई, तो क्या होगा कि हमारे बेबी को, बच्चे को मेरे भाई नहीं मिलेगा सारी चीज, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना। अगर ये हमारा नहीं मिला, कम मिला मेरे भाई, क्या सॉल्ट मेरे भाई, आपको आयोडीन कम मिला मेरे भाई, थायराइड ग्लैंड कम बनाया, तो मेरे भाई क्या होगा कि जरा देखो ये बेबी बच्चे को क्या होगा, ये लिखे हैं क्रेटिनिन है ना, तो इस बेबी बच्चे को क्या होगा, डिजीज कौन सा होगा मेरे भाई, क्रेटिन और क्राइटिन जो डिजीज होगा, क्रेटिन डिजीज उस बेबी को होगा, उस बच्चे को होगा है ना। तो उस बेबी और बच्चे को क्या नाम से जाना जाएगा, क्या नाम से जाना जाएगा, क्रेटिन बेबी। क्रेटिन बेबी के नाम से जाना जाएगा है ना। उस बच्चे को होगा मेरे भाई माँ के थ्रू। तो आपको पता है कि माँ जो है बच्चे को मेरे भाई क्या करती है कि हर एक चीज अपने इम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही देती है ना। अब बच्चे को नहीं मिलेगा तो मेरे भाई बच्चे को क्या होगा मेरे भाई, बच्चे को क्या होगा, तो ये बीमारी होगा क्रेटिन। अब ये बीमारी ऐसा चीज है ना कि ये क्या होता है कि इसमें बच्चे की है ना, इसमें डेप्थ म्यूटिज्म हो जाता है। डेप्थ म्यूटिज्म मतलब कि डेप्थ मतलब बहरा और गूंगा हो जाता है, बोल नहीं सकता है ना। तो इसमें डिजीज मेरे भाई इसमें या तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा मेरे भाई, ये बेबी जो है बेबी हो जाएगा क्या, डेप्थ म्यूटिज्म, या तो और बच्चे को मेरे भाई और भी चीजें जैसे कि आपको उसके स्किन पिगमेंटेशन भी क्या हो सकता है, कंपैरेटिवली जो नॉर्मल लोग हैं उससे क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। और क्या होता है, मेंटली रिटायर्ड होता है। मेंटल हेल्थ उसका मेरे भाई क्या होगा कि खराब ही रहेगा, मेंटली वो क्या होगा मेरे भाई, तो डिस्टर्ब रहेगा मेरे भाई। जैसे कि आपको कहे ना कि बाबू जैसे कि कोई भी चीज अगर मान लो कि तुम लोग को क्या करना है, उससे लाना है, तो मेरे भाई उसको ये चीजें समझ नहीं पाएगा कि क्या चीजें लाना है क्या चीजें छोड़ना है, वो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। और उसकी स्किन पिगमेंटेशन भी क्या होगा, स्किन पिगमेंटेशन भी क्या होगा, हम लोग के जैसे नहीं होगा, नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन नहीं होगा है ना। तो ये तो था क्रेटिन की
देखो जब कम हुआ सॉल्ट तो क्रेटिन मेरे भाई, क्रेटिनिन जो आपको ये डिजीज है मेरे भाई, ये क्रेटिनिन डिजीज सुनो, ये क्रेटिनिन डिजीज वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को मेरे भाई जो है उसके बच्चा है तो वुमेन भी तो होगा ना, वुमेन को भी तो होगा। अगर कम हम लोग यूज करते हैं मेरे भाई क्या नमक, तो वुमेन को भी तो कोई डिजीज होगा। जैसे क्या होता है कि अगर जो वुमेन क्या करती हैं कि कम यूज करती हैं क्या, जो सॉल्ट है आयोडीन कम यूज करती है, आयोडाइज नमक कम खाती है, तो उनके जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल डीरेगुलेट हो जाता है, रेगुलेट नहीं हो पाता। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, डीरेगुलेट हो जाता है। उसमें रेगुलेशन की जो मान लो कि रेगुलेशन एक बढ़िया तरीके से चल रही थी, अब रेगुलेशन वो बढ़िया तरीके से नहीं होगी, उस इफेक्ट हो जाएगा। याद रख लेना कि मेरा भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट हो जाएगा। ये चीज है मेरे भाई। एक अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके बेबी जो बच्चा है उस बच्चे को क्या होगा मेरे भाई, एक क्रेटिन डिजीज होगा। और जब क्रेटिन डिजीज होगा ना तो उस बच्चे का नाम पड़ जाएगा मेरे भाई, मान लो इस बच्चा का नाम पड़ गया क्रेटिनिन बेबी, है ना। इसको हुआ कौन सा बीमारी, क्रेटिन, और ये बच्चा क्या हो जाएगा, डेफ्थ म्यूटिज्म हो जाएगा इसको। उसके बाद मेंटली मेरे भाई रिटार्ड, मेरे भाई बढ़िया तरीके से कोई भी चीज डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा मेरे भाई। कोई भी कुछ चीज कहेगा तो कुछ कहेगा मेरे भाई, है ना। कहेंगे कि अभी इस बोतल में पानी लाओ तो मेरे को ही मार देगा सर पर उठाकर, भाई बोतल नहीं धड़ाम दे। अगर कहेंगे कि मेरे भाई सॉरी उसके स्किन पिगमेंटेशन नॉर्मली हम लोग के जैसे नहीं होगा, है ना। अब चलो देखो जरा, हम लोग बातें किए थे हाइपो। हाइपो में अगर मेरा भाई, अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है, क्या है, एक वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट नहीं है। अगर एक वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट नहीं है ना। अगर वुमेन एक प्रेग्नेंट नहीं है तो मेरे भाई क्या होगा, उसके मेरे भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर मेरे भाई नॉर्मल जो वुमेन है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, एएमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, वो इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट इफेक्ट, है ना। उसके बाद अगर सिंपल 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 गोइटर, सिंपल गोइटर के बारे में बातें करें तो सिंपल जो गोइटर होता है मेरे भाई, आपको वही चीजें बातें की। जो सिंपल गोइटर होता है ना, अगर हमको हमारे थायराइड ग्लैंड को ये लगा कि भाई काम बनने वाला नहीं है, हमको और चाहिए क्या, तो थायराइड ग्लैंड से कहेगा कि हमको और चाहिए क्या, तो सॉल्ट चाहिए। हमको और चाहिए क्या मेरे भाई, तो आयोडाइज चीजें, आयोडीन चाहिए, है ना। अब उसको लगेगा कि भाई कुछ तो काम करना पड़ेगा। हमारा ये क्या हो जाएगा, यही जो जिसे घेक बोलते हैं, आम लोगों घेक बोलते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब ये बड़ा हो जाएगा भाई, लगेगा कि इस पर छत कैसे आ गया। अब ये छत आ गया मेरे भाई, मुंडी के नीचे छत आए, तो ये छत नहीं है मेरे भाई, ये हमारे जो आपको जो नेक था उसको लगे कि इससे काम नहीं चलेगा, इस छोटे से नेक से काम नहीं चलेगा, इस छोटे से थायराइड ग्लैंड से काम नहीं चलेगा भाई, थायराइड ग्लैंड को ही बड़ा करना पड़ेगा। इसको लगेगा खूब मेरे भाई क्या करेगा, खूब बड़ा होगा, खूब बड़ा होगा मेरे भाई, है ना। तो ऐसा हो जाएगा कि वो एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि जो क्रेटिन बेबी है, क्रेटिन वाला, और आपको एक्सोथैल्मिक गोइटर है, ये सारी चीजें है ना। और ये लाइक सारा चीजें तो हम लोग क्या कर दिए, बातें कर ही लिया। हाइप अब क्या बातें करना है, पैराथायरॉइड के बारे में। पैराथायरॉइड कुछ नहीं है, 2 मिनट का, 2 सेकेंड का है, बस कुछ है नहीं ना। उसके बाद थाइमस जो है, थाइमस में आपको बोलेंगे, थाइमस के बारे में हम थोड़ी सी बताएंगे। हो गया ना मेरे भाई, चलो बहुत बढ़िया, थैंक्स एवरीवन कि तुम लोगों ने इतने मेरे बातों को गौर से सुने होंगे। थैंक्स तो बनता है ना, बात को बच्चे सुने। पैराथायरॉइड, बातें क्या करेंगे, पैराथायरॉइड, है ना। ये पैराथायरॉइड बातें करेंगे, पैरा 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 पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये पैराथायरॉइड पहले ही लिख लो, ये क्या होते हैं, नंबर में 4 होते हैं। क्या होते हैं, नंबर में क्या होते हैं, 4 होते हैं। 4 छोटे छोटे बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये पैराथायरॉइड क्या होता है,
डोर्सल साइड में होता है। क्या होता है? डोर्सली होता है ना। तो याद रख लेना, लोकेशन पहले ही लोकेशन बातें कर देते हैं। लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ होती है मेरे भाई? इसकी लोकेशन कहाँ होती है? थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड के क्या होता है? डोर्सली होता है। तो याद रख लेना, डोर्सली थायराइड ग्लैंड है ना। डोर्सली टू थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? डोर्सल होता है। आगे चलो, मतलब डोर्सल मतलब पीछे होता है, पीछे वाले पार्ट्स में, है ना। अब ये थायराइड जो ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ये हमको समझना है। ये जो होता है ना पैराथायराइड, ये पैराथायराइड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? नाम अब अगर आपको पता है, अगर नाम इससे जोड़कर कुछ बता सकते हो तो मेरे भाई बता देना, है ना। इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है। ये पैराथायराइड जो होता है, पैराथायराइड हार्मोन कौन सा सिक्रेट करता है? ये हार्मोन कौन सा सिक्रेट करता है? नाम से याद रखो, पैराथायराइड है तो क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट करेगा। पैराथायराइड हार्मोन है। अब देखो, पैराथायराइड हार्मोन जो है ना, पैराथायराइड हार्मोन, ये क्या होता है कि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है मेरे भाई? कैल्शियम को, मेरे भाई जो हमारा बोन्स है, रिजर्वोयर ऑफ द कैल्शियम, क्या है? रिजर्वोयर है जो कैल्शियम का जो भंडार है। कौन? मेरे भाई हमारा बोन्स है। अब बोन्स में मेरे भाई वहां से कैल्शियम को क्या करता है मेरे भाई? पैराथायराइड का यही सिर्फ काम है भाई। ये पैराथायराइड क्या करेगा? कैल्शियम को खींच खींच कर ब्लड में भरते जाएगा। कैल्शियम को मेरे भाई हड्डियों से खींचेगा, ब्लड में भरेगा। उसके बाद मेरे भाई कहां से? तो आपको पता है कि हम लोग जो खाते हैं मेरे भाई डेली बेसिस पर, जो यूज करते हैं मेरे भाई, आपको ड्राई फ्रूट्स है ना, आपको ड्राई फ्रूट्स है, उसमें भी कैल्शियम होता है। अब ये कैल्शियम एक तो हमारे बोन से लाया खींचकर, दूसरा ड्राई फ्रूट से लाया, और तीसरा हम लोग बातें की है एक्सक्रेशन में। एक्सक्रेशन में क्या बातें किए हैं कि वहां पर मेरे भाई प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड, नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर बताए थे तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ही बातें की है मेरे भाई, है ना। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आपको पता होगा जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, जो कैल्शियम क्या करता है मेरे, कैल्शियम को बाहर करता है, जो कैल्शियम को बाहर करता है। आप देखो, वो भी कैल्शियम को क्या कर देता है? बाहर नहीं जाने देता। उसी देखो कौन कौन कैल्शियम मेरे भाई? हमारे बोन से कैल्शियम, हमारे ड्राई फ्रूट से कैल्शियम, और जो हमारे ब्लड, जो हमारे क्या नेफ्रॉन से कैल्शियम निकला था, उसको भी खींचकर ब्लड में ही भर देता है। ब्लड में जब भर जाता है तो कैल्शियम की लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाती है। अब जब ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो मेरे भाई हाइपर हो गया, हाइपर कैल्सीमा, हाइपर कैल्सीमा। और कम करने वाला कौन था मेरे भाई? थायराइड था। तो आपको हाइपो था, हाइपो था। तो ये क्या हुआ मेरे भाई? ये एंटागोनिस्ट हुआ ना, इसके अपोजिट काम कर रहा है मेरे भाई। पैराथायराइड जो है थायराइड ग्लैंड का अपोजिट काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एंटागोनिस्ट हुआ, है ना। ये क्या हुआ कि एंटागोनिस्ट, याद रख लेना क्या हुआ? ये एंटागोनिस्ट हुआ। ये एंटागोनिस्ट है ना, ये एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट आपको याद रख लेना है कि ये एंटागोनिस्ट कैसे है मेरे भाई? तो ये हाइपो की जगह हाइपर कहलाता है, हाइपर हाइपर कैल्सीमा, हाइपर कैल्सीमा कहलाता है। हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सीमा मतलब कैल्शियम। और हाइपर कैल्सीमा कहाँ होता है मेरे भाई? तो ब्लड में क्या करता है? देखो क्या होता है कि ये जो ब्लड है ना, ब्लड में क्या कर देता है? कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर देता है। कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। और कहां कहां से कैल्शियम लाता है मेरे भाई? ये जो मेरे भाई प्यारे प्यारे हड्डी है, ये प्यारे प्यारे जो हड्डी है, इससे भी कैल्शियम लाता है। इससे भी क्या कर देता है? कैल्शियम को बिटोर लेता है। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स है,
मेरे भाई जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो हम लोग को डाइट है, डाइट से भी क्या कर देता है कैल्शियम, डेली बेसिस पर तो हमारा कैल्शियम यूज होता ही है, कैल्शियम लाता है। उसके बाद मेरे भाई आपको कहां से कैल्शियम ला देगा, उसके बाद मेरे भाई असेंडिंग लूप ऑफ वेलने, डिसेंडिंग लूप ऑफ वेलने मेरा भाई, कलेक्टिव डॉक, यहां से भी क्या कर देता है मेरे भाई, कैल्शियम को ला देता है। यहां से भी क्या कर देता है, कैल्शियम को ला देता है। यहां से भी कैल्शियम को ला देता है, ब्लड में भर दिया कैल्शियम को ज्यादा। जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा भर जाता है तो मेरे भाई आपको हाइपर कैल्सीमा होता है। हाइपर कैल्सीमा आपको याद रख लेना, हाइपर कैल्सीमा मेरे भाई किसके कारण होता है, तो हमारे अगर मेरे भाई लग रहा है कि पैराथायराइड को कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी हो, तो कैल्शियम की कमी को पूर्ति कौन कर देता है, कैल्शियम के कमी को मेरे भाई पूर्ति कौन कर देता है मेरे भाई, तो पैराथायराइड। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो यहाँ से भी कैल्शियम टूट टूट कर क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं ना, और ये बिटोरगोर भी ला सकता है ना, बीमारी भी करा सकता है। तो हमारा थायराइड क्या है मेरे भाई, आपको याद रख लेना है कि वो थायराइड ग्लैंड कम करता है और कैल्शियम को ज्यादा करता है ब्लड में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर ईमानदारी डेडिकेशन से देखा होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। सो जय हिंद।